चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो बहुत सारे घरों में पहुंच जाती है और ऐसी समस्या है जो समाज में बड़ी सारी समस्याएं और भी लेकर आती है अपने साथ में। आज बात करेंगे नशे की आदत की और ज्योतिष इसको किस नजरिए से देखता है और ज्योतिष इस समस्या के समाधान का क्या रास्ता सुझाता है, आज ये जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले जानते हैं कि चाल चक्र में आज किन किन खास विषयों पर हम बात करने वाले हैं। चाल चक्र में आज बात होगी नशे की आदत की, कि आखिर नशे की आदत का और कैसे नशे की आदत का किस ग्रह से संबंध होता है, कैसे पाएं नशे की आदत से छुटकारा ज्योतिषीय उपायों के जरिए, राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे, आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। तो अलग अलग तरह के नशे के पीछे कौन से ग्रह होते हैं और अलग अलग तरह के नशे को दूर करने के लिए ज्योतिष में किन किन उपायों के जरिए हम काम करते हैं, आज इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या और ये तकरीबन अमावस्या सुबह 8:29 तक थी। अब ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत फिलहाल हो चुकी है। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे तो नक्षत्र और चंद्र राशि के हिसाब से हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो वक्त होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, उस समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में गुड़ खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पहले ये समझते हैं कि आखिर कौन से ग्रह होते हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर नशे की टेंडेंसी पैदा करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो नशा नहीं करता ना। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक चीज भी नहीं है और हर व्यक्ति इसमें ट्रैप भी नहीं होता। तो आखिर कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति के अंदर नशे की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। देखिए, नशा कमजोर मानसिक स्थिति का परिणाम है। जो लोग मेंटली वीक होते हैं, मेंटली कमजोर होते हैं, अक्सर आप उनको नशे में इन्वॉल्व देखेंगे, अक्सर आप देखेंगे कि वो नशा कर रहे हैं। इसीलिए चूंकि मामला मन का होता है, कमजोर मन का होता है ना, तो इसीलिए इसके पीछे चंद्रमा होता है। जहां बात मन की होगी वहां बात चंद्रमा की होगी, और चूंकि यहां कमजोर मन का सवाल है इसलिए चंद्रमा जरूर होगा। शनि जो होता है वो नशे की इंटेंसिटी बढ़ा देता है। शनि की वजह से नशे की प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है। नशे की शुरुआत हो जाती है और लोग नशे में डूबे रहते हैं, उससे निकलने की न तो कोशिश करते हैं न तो प्रयास करते हैं। तो चंद्रमा मन को कमजोर करके नशे तक ले जाता है और शनि उस नशे को बढ़ा के आगे पहुंचा देता है। राहु जो है ये नशे की आदत को भयंकर बना देता है। चंद्रमा ने नशा शुरू करवाया, शनि ने उसको लंबा किया और राहु ने उस आदत को भयंकर बना दिया। मतलब नशा ना मिला तो 1 मिनट जीना भी मुश्किल हो जाता है। इसका अगर कोई ग्रह पैदा करता है तो उसका नाम राहु है। जो राशियां जल तत्व की होती हैं जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, और जो राशियां पृथ्वी तत्व की होती हैं जैसे वृष, कन्या और मकर, तो कर्क, वृश्चिक, मीन, वृष, कन्या, मकर, इन राशियों में नशे की लत जल्दी लग जाती है, क्योंकि इन राशियों के अंदर निगेटिविटी खींचने की, निगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की जो ताकत है ना, वो ज्यादा होती है। इसीलिए जलीय राशि वालों को और पृथ्वी राशि वालों को नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है। वृश्चिक राशि में और वृष राशि में अगर कुंडली में पाप ग्रह बैठ गए, आपकी राशि वृश्चिक हो या वृष हो ये बात नहीं है, आपकी कुंडली में जहां वृश्चिक राशि है, जहां 8 नंबर लिखा है, अगर वहां पाप ग्रह बैठ गए, या जहां 2 नंबर लिखा है वृषभ राशि है जहां, अगर वहां पाप ग्रह बैठ गए, तब भी व्यक्ति के अंदर खूब नशा करने की आदत डेवलप हो जाती है और ऐसे लोग खूब नशा कर डालते हैं। अब ऐसा भी होता है कि जिन ग्रहों से नशे की आदत पड़ती है, कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो उनको काउंटर कर देते हैं, रोक देते हैं।
तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग नशा शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ग्रह जीवन में ऐसे आ जाते हैं जिससे उनको नशे की आदत से छुटकारा मिल जाता है। अगर कुंडली में बुध मजबूत हो या बृहस्पति मजबूत हो, बुध मजबूत होगा तो बुद्धि प्रबल होगी, मन के ऊपर डोमिनेट करेगी, मन को कंट्रोल कर लेगी। बृहस्पति मजबूत होगा तो संस्कार मजबूत होंगे, बुरी आदत छूट जाएगी। तो मजबूत बुध हो या बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति की यह आदत ठीक हो जाती है। वायु राशि के लोग हों, जो लोग जैसे जिनकी राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है, और या तो जिनकी राशि अग्नि राशि है, सिंह है, धनु है, मेष है, ऐसे लोग आसानी से नशे से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर विल पावर की डोमिनेशन बड़ी ताकतवर होती है, सोच लिया करके ही रहेंगे। इसीलिए जब राशियां अग्नि की हों, मेष, सिंह, धनु, या राशियां वायु की हों, मिथुन, तुला, कुंभ, तो ऐसे लोग नशे में अगर ट्रैप हो भी गए, पड़ भी गए, तो नशे से बाहर आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बुरी दशा चली, आप नशे में इन्वॉल्व हो गए, बुरी दशा चली, आपने अंट शंट काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब सही दशा आई तो नशे की आदत छूट गई। सही दशा आने पे नशे की आदत छूट जाती है, ऐसा देखा गया है। यानी बुरी दशा में नशा शुरू हुआ और दशा जब बुरी खत्म हो गई तो आपकी आदत छूट गई। जो लोग शुक्र प्रधान होते हैं, अक्सर ये लोग शौक में नशा करते हैं, दिखावे के लिए, शौक के लिए अल्कोहल लेने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं। लेकिन शुक्र का मतलब क्या होता है? शौक खत्म हुआ, नशा गायब हो जाता है। तो शुक्र वाले लोग शौक में नशा करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद नशा छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं पहले तरीके के नशे की। अमूमन नशे के बड़े सारे तरीके होते हैं, सब पर चर्चा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जो बेसिक तरीके नशे के होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं और इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। पहला नशा है तंबाकू का। अमूमन तंबाकू चूंकि दाम में सस्ता होता है, सहजता से उपलब्ध होता है, तो बड़े सारे लोग तंबाकू के नशे की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। आमतौर पर कुंडली का दूसरा और उसका कंपोनेंट भाव होता है अष्टम, इन दोनों से संबंध रखता है, क्योंकि जो तंबाकू है ना, वो तो मुख से इस्तेमाल करेंगे, चबाएंगे, तो जहां बात माउथ की आएगी वहां बात द्वितीय और अष्टम भाव की आएगी। इसीलिए कुंडली में द्वितीय और अष्टम भाव से ये पैदा होता है। तंबाकू का स्वाद बेहद कड़वा होता है, और जहां कड़वे की कसैले स्वाद की बात आती है वहां पर बात आती है शनि की। इसीलिए तंबाकू के नशे के पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शनि की होती है। शनि कुंडली में जितना ज्यादा खराब होता है ना, ये आदत भी उतनी ही ज्यादा होती है। शनि कुंडली में ज्यादा खराब होगा तो तंबाकू ज्यादा खाएंगे, और खराब होगा तो वो आदत और डीप रूटेड हो जाएगी। यानी शनि का खराब होना टोबैको की आदत पैदा करता है, और शनि के ज्यादा खराब होने से ये आदत कभी नहीं जाती। ये आदत व्यक्ति को पकड़े रखती है जब तक कि इसके लिए मजबूत उपाय ना किए जाएं। अगर आपको तंबाकू की आदत ने पकड़ लिया है, आप चाहते हैं इस आदत से दूर हो जाएं, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, अदरक और अजवाइन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो टोबैको की आदत को छुड़ाने में बड़ी सहायता करती हैं। अदरक और अजवाइन, अजवाइन एक तरह का मसाला है, आप जानते होंगे। अजवाइन को अपने पास रख सकते हैं, या अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पास रख सकते हैं। जब तंबाकू की तलब लगे तो ये आपकी सहायता करेगा। इसको चबाने से एक तो सेहत खराब नहीं होगी, और दूसरे जो तंबाकू की क्रेविंग उठती है ना, उसको बैलेंस करने में सहायता करेगा। अदरक और अजवाइन का सेवन करने से लाभ होगा। नियमित रूप से प्राणायाम करने से भी लाभ होगा। प्राणायाम करने से जो मेंटल एनर्जी है वो इंप्रूव करती है, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और जब शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, मन मजबूत होगा, तो मजबूत मन के साथ आप इस बुरी आदत को छोड़ पाएंगे। पन्ना या पीला पुखराज, दोनों में से कोई भी एक रत्न जो आपको सूट करता हो, अगर इसको धारण किया जाए तो भी लाभ होगा। बृहस्पति का रत्न होता है पीला पुखराज, जो आपको सात्विक बनाने में सहायता करेगा, और पन्ना होता है बुद्धि का रत्न, बुद्ध का रत्न होता है। तो पन्ना पहनने से कहीं ना कहीं बुद्धि आपको ये बताएगी कि जो कर रहे हो गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो पन्ना या पीला पुखराज पहनने से भी तंबाकू के नशे की जो आदत है वो छूटती है, उसमें लाभ जल्दी होता है। अब मान लें कि शराब के नशे की प्रवृत्ति हो, शराब की आदत हो, तो क्या करेंगे? देखिए, शराब की जो आदत है, एल्कोहलिक टेंडेंसी जिसको कहते हैं, ये प्रवृत्ति पैदा होती है राहु से। अमूमन राहु की वजह से लोगों के अंदर शराब की आदत आती है, लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं।
और कुछ भूमिका इसमें बृहस्पति की भी जरूर होती है। अमूमन जब बृहस्पति डोमिनेट करता है, बृहस्पति प्रिवेल करता है, क्योंकि बृहस्पति को जल तत्व बहुत पसंद है ना, बृहस्पति को जल का इलाका, जल तत्व काफी प्रिय होता है, इसीलिए बृहस्पति से भी इसका संबंध जरूर होता है। तो राहु और बृहस्पति की भूमिका होती है। शनि जब कुंडली में खराब हो, शनि जब कमजोर हो, तो व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है, व्यक्ति अल्कोहल एडिक्टेड हो जाता है, उसको शराब की बुरी आदत लंबे समय तक पकड़ लेती है। और बृहस्पति अगर खराब हुआ और आपने शराब पीना शुरू कर दिया, तो बृहस्पति तब तक आपको शराबी बनाए रखेगा, तब तक आपको नुकसान करता रहेगा, तब तक ये आदत आपको पकड़े रखेगी जब तक आप शराब से बर्बाद ना हो जाएं। वैसे मैं बता दूं कि इसके पीछे होता तो राहु ही है, अल्कोहल के पीछे राहु और शनि की ही मेन भूमिका होती है। लेकिन अगर जुपिटर इसमें आ गया, अगर बृहस्पति इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो ये शराब की आदत तब तक चिपके रहती है आपके साथ जब तक आप बर्बाद ना हो जाएं, जब तक चीजें नष्ट ना हो जाएं, पैसा रुपया बिक जाए, घर द्वार बिक जाए, मुकदमेबाजी हो जाए, झगड़ा लड़ाई हो जाए। अब शराब से छुटकारा कैसे पाएं? क्या करेंगे? क्या उपाय करें कि शराब की जो बुरी आदत है वो दूर हो जाए? सुबह सूर्य के समक्ष गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए, एक तो आपके मन में एक विल पावर होनी चाहिए कि मुझे शराब छोड़ना है, तभी आप उपाय करेंगे। अब आपके मन में शराब छोड़ने की इच्छा ही नहीं है, कोई अन्य आपके लिए उपाय करेगा तो उसका बहुत फायदा नहीं होगा। हाँ, 50-60% तक फायदा हो सकता है, लेकिन जब हमें खुद ये आदत छोड़नी हो, हम खुद चाहते हो आदत छोड़ना, तब आपके लिए उपाय बड़े कारगर हो जाएंगे। तो सुबह सुबह उठिए, नहाइए, सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जप करिए, उगते हुए सूर्य के सामने आराम से बैठ जाइए और 108 बार ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। सात्विक भोजन ग्रहण करिए। सात्विक भोजन ग्रहण करने से मन का जो एलिवेशन है वो बड़ा अच्छा हो जाता है, मन बड़ा उन्मुक्त हो जाता है, और जब मन बेहतर होगा तो आपसे बुरी चीजें ग्रैप्स होंगी ही नहीं होंगी। एकादशी का व्रत जरूर रखिए। एकादशी का उपवास रखने से मन की जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। शरीर में विष आ गया हो तो क्या करते हैं? दवाइयां खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, लेकिन उपवास रखने से शरीर तो शुद्ध होता ही है। एकादशी का उपवास ऐसा उपवास है जो मन की निगेटिविटी को, मन की नकारात्मकता को दूर करता है। तो एकादशी का उपवास ऐसे तमाम लोगों को रखना चाहिए जो किसी भी तरह के नशे के शिकार हों, या खास तौर से जो लोग अल्कोहल लेते हों। पन्ना या मोती, इन दोनों में से कोई एक रत्न, दोनों बिल्कुल भी नहीं, पन्ना और मोती एक साथ भयंकर प्रॉब्लम देगा। तो पन्ना या मोती में से कोई एक रत्न जरूर पहन लेना चाहिए। पन्ना पहनने से बुद्ध एलिवेट होगा, शरीर टॉक्सिन्स एडजस्ट नहीं करेगा, और मोती पहनने से भी विष का जो प्रभाव है वो शरीर से निकलता जाएगा। तो पन्ना या मोती में से जो भी एक रत्न आपकी कुंडली के, आपकी राशियों के, आपके ग्रहों के अनुकूल हो, आप उसको पहन सकते हैं। उससे भी आपको फायदा होगा अल्कोहल को छोड़ने में। तंबाकू का नशा, शराब का नशा, और एक ऐसी चीज के नशे के बारे में बताएंगे जिसको पकड़ लेने के बाद से ईश्वर ही मालिक है, और इस नशे में जाने के बाद पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, जनरेशंस के जनरेशन बर्बाद हो जाते हैं। और जिनको इस तरह के नशे की आदत हो, वो इस तरह के नशे के लिए अपराध के रास्ते पर भी बड़ी आसानी से चले जाते हैं। यानी ये जो तीसरा नशा है ना, ये इंटरकनेक्टेड है अपराध से। कौन सा नशा है? ये है नशीली दवाइयों का नशा या ड्रग्स का नशा। इंजेक्शन लगाना, नशीली दवाइयाँ खाना। नशीली दवाइयों या ड्रग्स की अगर आपको आदत हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले बता दूं, कुंडली में अगर राहु शनि का संबंध बना हुआ हो, राहु शनि का कॉम्बिनेशन हो, या शनि की दृष्टि राहु के ऊपर हो, राहु शनि का संयोग हो, या राहु चंद्र का संयोग हो, मन इतना ज्यादा दूषित हो कि उसको नशे के अलावा कोई ठौर ठिकाना ही ना दिखता हो, या सूर्य शनि का संबंध हो, यानी इंटरटेनमेंट में, एंजॉयमेंट में नशे की शुरुआत तो करते हैं लेकिन फिर उसमें लीन हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। यानी कुंडली में राहु शनि हो, राहु चंद्र हो, या सूर्य शनि का संबंध हो, तो बहुत संभावना बनती है कि ऐसे लोगों के अंदर ड्रग्स की, बुरी नशे की दवाइयों की, या बड़े हाई फाई नशे की आदत इनको पड़ जाती है। शनि खराब हो कुंडली में, अगर शनि अगर बुरा हो कुंडली में, या 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो भी ये आदत लग जाती है। कुंडली में शनि खराब है,
शनि नेगेटिव है और उसी समय जीवन में 7.5 आ गई, ढैया आ गई और आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर ये नशा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। पक्की तौर पे उस समय आप ड्रग्स के, नशे की दवाइयों के, अंट-शंट नशे के तरीकों के शिकार हो सकते हैं। कुंडली के जो केंद्र स्थान होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, पहला खाना, चौथा खाना, सातवां खाना और दशम खाना, 10वां खाना, ये चारों खाने बताते हैं कि आपके अंदर विल पावर कितनी है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी है और आप कितना अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। जब केंद्र में कोई ग्रह नहीं होता, केंद्र स्थान खाली होते हैं, तब भी ये आदत लग जाती है। व्यक्ति भयानक तरीके के, भयंकर तरीके के नशे में इन्वॉल्व हो जाता है। चंद्रमा अगर कुंडली में पापक्रांत हो, चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हो, शनि का हो, राहु का हो, केतु का हो, या अमावस्या का जन्म हो, डार्क मून का जन्म हो, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हो, यानी चंद्रमा के अंदर जो अमरता है, जो अमृत है, वो नष्ट हो गया हो। चंद्रमा हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। 70% हमारा शरीर जल से बना हुआ है और ज्योतिष में अमरता का स्वामी, अमृत का स्वामी भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा अगर खराब होगा, दूषित होगा ना, तो अमृत के बजाय विष पीने की आदत पड़ जाएगी। और विष भी कैसा? जो अपने आप का प्राण ले ले, अपनी जान ले ले, मरने जीने का संकट पैदा हो जाए, ऐसे विष की तरफ चलना शुरू कर देते हैं अगर चंद्रमा दूषित होता है, चंद्रमा खराब होता है तो। जिन लोगों के घर में लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उनके घर वालों से पूछिए कि उनकी हालत क्या है, क्या करें कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, कैसे करना चाहिए। एक तो इस तरह की आदत लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप खुद आदत छोड़ना नहीं चाहेंगे तो आपके लिए अन्य का प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत कम असर डाल पाता है। लेकिन कोशिश करके देखते हैं, अगर ये आदत आपको पकड़ ली है, आप खुद छोड़ना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वरना आपके घर वाले आपके लिए प्रयत्न करेंगे। अगर ऐसी भयंकर आदत से आप जूझ रहे हैं, ऐसे किसी नशे में ट्रैप हो गए हैं, एक तो पानी और दूध का सेवन बढ़ा दीजिए। पानी खूब पीजिए, दूध भी खूब पीजिए। पानी और दूध, लिक्विड का सेवन बढ़ाने से क्या होगा? चंद्रमा को बल मिलेगा और चंद्रमा को जब बल मिलेगा ना, तो ये आदत छोड़ने में थोड़ी सहूलियत होगी, मन कहेगा छोड़ दो। तो पानी और दूध का सेवन बढ़ा दें, अनाज कम खाएं, फल खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी और दूध। दोनों वेला प्राणायाम करें, सुबह भी शाम को भी प्राणायाम करने से मन को शुद्ध होने में सहायता मिलेगी। जिनको भी ऐसे नशे की आदत हो, ऐसे लोग पूर्णिमा का और अमावस्या का उपवास जरूर रखेंगे, यानी फुल मून का और डार्क मून का, दोनों का उपवास रखेंगे। जिनको भी नशे की भयानक आदत है, दवाइयां लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोग नीलम, हीरा और गोमेद, नीलम बिल्कुल भी नहीं, वरना यह आदत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। हीरा नहीं, क्योंकि हीरे से दिखावे में फंसे रहेंगे, और गोमेद पहन के तो सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए नीलम, हीरा और गोमेद अमूमन ऐसे लोगों को नहीं पहनना चाहिए जो नशा करते हैं, और खासतौर से ऐसे लोग जो भयंकर नशा करते हैं। जब आपको ऐसी आदत लग गई हो तो एक तो आप प्रार्थना करें कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा करे, आपकी आदत छूट जाए, और नियमित रूप से रुद्राष्टक का पाठ करें। भगवान शिव ही दुनिया के सारे विष को ग्रहण करने वाले हैं, चाहे वो आपके जीवन का विष हो या समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था उसको पीने की बात हो। हर तरह का विष ग्रहण करने की जो क्षमता है वो केवल शिव के अंदर है। अपने भक्तों के जीवन के विष को भी वो खींच लेते हैं। इसीलिए भगवान शिव की पूजा अगर आप करें तो आपकी ये मुश्किल दूर होगी, और भयंकर नशे करने की दशा में रुद्राष्टक का पाठ सुबह जरूर करना चाहिए। सुबह सुबह रुद्राष्टक का पाठ करें, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि नशे की आदत छूटे, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अशोक जी हमारे साथ बरेली से, उनसे बात करते हैं। अशोक जी बताइए। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगती है क्या? डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? डेट क्लियर नहीं है जी। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 26 साल। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 3। ऐसा है अशोक जी, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बनते तो हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रश्न जो इस समय का बनता है, जो अंक आप बताते हैं, वो कहता है कि आप आलसी भी हैं और लापरवाह भी हैं। तो आलस्य को, लापरवाही को त्याग देने में बुद्धिमानी है। इन दोनों से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपको इस समय वाहन दुर्घटना से बचना होगा। दिसंबर तक वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं।
जनवरी से लेकर जून तक का जो वक्त है, जिसमें शनि होंगे धनु में और बृहस्पति होंगे कन्या में, ये वो समय होगा जिस समय कोशिश करने पे निश्चित रूप से आपकी नौकरी की स्थितियां बेहतर होंगी, नौकरी की स्थितियां इंप्रूव करेंगी और आप नई और सरकारी नौकरी पा सकेंगे। अब हम क्या बात करने वाले हैं चाल चक्र में? अब हम चाल चक्र में बात करने वाले हैं आज आपका दिन कैसा जाएगा। ज्योतिष के नजरिए से समझेंगे कि दिन के कैसा जाने की संभावना बनती है, आज का दिन बेहतर कैसे बनाएं और इसके लिए क्या करेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी, अपने दिन को बेहतर बनाने के उपाय, आज का शुभ पहर और शुभ पहर में क्या खास उपाय करें, इस पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी छोटी सी पूजा के बारे में बताएंगे, एक छोटे से तरीके के बारे में बताएंगे जिसको करने से, जिसको आजमाने से, अपनाने से आप किसी भी तरह की बुरी आदत को, खासतौर से नशे की आदत को छोड़ने में जल्दी सफलता पा सकेंगे। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आपकी राशियों की, शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, खुश हो जाइए। और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी आप लगातार मजबूत होंगे, आर्थिक स्थिति भी आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार के अच्छे योग बने हुए हैं, सेहत की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं आपकी कम हो रही हैं, तो अब इसी लाइन पर लगे रहिए, मेहनत करिए, सेहत का ध्यान रखिए। शुभ रंग आज के लिए सफेद है आपके पास और भाग्य है आपके पास 80%। वृष राशि, आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, सर्दी गर्मी के चक्कर में कहीं ना कहीं कोल्ड कफ फ्लू के चपेट में आ सकते हैं, अनावश्यक आपको इन्फेक्शन, वायरल फीवर हो सकता है, जरा ध्यान देंगे। हालांकि आज आराम की मुद्रा में हैं आप, आराम के मूड में रहेंगे, अच्छा भी है, सेहत का ध्यान रखिए, आराम करिए। देर शाम थोड़ी मार्केटिंग करेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे, ऐसी संभावना लगती है, थोड़े से पैसे भी आज खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा वो होगा हल्का नीला, लाइट ब्लू, और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। मिथुन राशि, तनाव से आपको बचना है। हालांकि तनाव परिवार और ऑफिस दोनों का मिला जुला सा दिख रहा है, लेकिन तनाव आज है, इसका ध्यान रखिए। धन को लेकर भी मन में चिंताएं हैं, लेकिन मैं बता दूं, मुश्किलों के इस दौर में आपके माता पिता का सहयोग लगातार आपके साथ बना हुआ है और उस सहयोग की वजह से बहुत सारी मुश्किलों से आप बाहर निकल आएंगे, सफलता पा सकेंगे। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा आपके पास और भाग्य का जो इस्तेमाल होगा आपके लिए वो होगा 65%। कर्क राशि, कैंसर, काम की स्थितियां लगातार अनुकूल होती चली जाएंगी, कार्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा रहेगा और इसीलिए आज हर चीज का जवाब आप मजबूती से दे पाएंगे, रख पाएंगे। धन की प्राप्ति भी आपको सरलता से होगी, फाइनेंशियली कहीं कोई मुश्किल आज नहीं दिखाई देती, आज आपका कॉन्फिडेंस गजब का रहने वाला है। शुभ रंग आज क्रीम रहेगा आपके पास और आज के लिए भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, इसलिए लापरवाही ना करें। आज दौड़ भाग काफी है आपके पास, काफी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन दौड़ भाग आज काफी रहेगी। देर शाम को आपको जिम्मेदारियों का लाभ होगा, आर्थिक फायदा होगा, खुश हो जाइए क्योंकि तमाम मुश्किलें आपकी शाम तक दूर हो जाएंगी। आज के लिए शुभ रंग आपका साथ निभाएगा, लाल रंग होगा आज का, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। कन्या राशि, किस्मत आज मेहरबान है, भाग्य आपकी सहायता करता हुआ दिखाई दे रहा है, मुश्किलें आज एक एक करके गायब हो जाएंगी और संतान की चिंताएं, संतान के करियर को लेके, उसके डेवलपमेंट को लेके जो तमाम तरह की मन में चिंताएं हैं ना, वो दूर हो जाएंगी। आपके करियर में, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में सुधार होता हुआ दिख रहा है, चीजें आज बहुत सुंदर हैं। शुभ रंग भी आज बहुत अच्छा है, शुभ रंग है धानी और किस्मत की है मेहरबानी 92%। तुला राशि, चिंताएं आपकी बढ़ रही हैं और ये चिंताएं कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर बढ़ा रहे हैं, करियर को लेकर आपके मन में तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं। महत्वपूर्ण काम हालांकि आपका रुक सकता है, आपकी जल्दबाजी की वजह से आराम से चलें उतना ही बेहतर होगा। किसी महिला का, खासतौर से आपके परिवार की कोई महिला हो, कोई कलीग हो, उसका सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है जिससे आप मुश्किलों को निपटा पाएंगे। शुभ रंग गुलाबी है आज और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 55%। वृश्चिक राशि, तमाम पारिवारिक मुश्किलें आपकी हल होंगी, फैमिली लाइफ आपकी दुरुस्त होगी और अगर आप कोशिश करें, थोड़ा आगे बढ़ें तो आपको मजबूत पद प्रतिष्ठा का फायदा भी होगा।
किसी छोटी ही सही लेकिन बेहतरीन यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आज आपके लिए सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 85%। धनु राशि, वाद विवाद की नौबत आ सकती है। अनावश्यक अधिकारों को लेकर झगड़े बढ़ सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा वरना मामला काफी गंभीर ना हो जाए। सेहत को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंताएं मन में बनी हुई हैं, लेकिन मैं बता दूं कि सेहत में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। इतना जरूर है कि करियर में, नौकरी में आपके बदलाव का दौर शुरू हो गया है और इस समय कोशिश करने से करियर में बदलाव की स्थितियां आप देख पाएंगे और फायदा भी उठा पाएंगे। शुभ रंग पीला है आपके पास आज के लिए, जिसका इस्तेमाल करके दिन बहुत अच्छा होगा और भाग्य है 74%। मकर राशि, प्रॉपर्टी को लेके पड़ोसी के साथ, सोसाइटी में, मोहल्ले में, घर में झगड़ा जो चल रहा था ना, वो हल होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। किसी बड़े पुराने मित्र से आपकी भेंट मुलाकात होगी, जीवन थोड़ा बेहतर होगा और आज आपका मन प्रसन्न होगा क्योंकि आज बड़ी सारी चीजों को आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी कार्यकुशलता से सुलझा पाएंगे, तो आज खुश रहेंगे आप। शुभ रंग आज नीला रहेगा आपके पास और भाग्य होगा आपके पास 72%। कुंभ राशि, दौड़ भाग बहुत है, अभी भी दौड़ भाग खूब करने वाले हैं और ऐसा लगता है कि करियर में प्रेशर भी अभी बना रहेगा। करियर में दबाव भी फिलहाल दिखाई दे रहा है। जिम्मेदारियों को आप निभा पाएंगे। अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो इतना जरूर है कि दबाव के बावजूद आप सुंदर और अच्छे तरीके से आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लेंगे। आज के लिए शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य थोड़ा कम होगा, भाग्य होगा 60%। मीन राशि, आपके संतान की तमाम चिंताएं दूर होंगी, संतान की तमाम मुश्किलें गायब हो जाएंगी। करियर में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। करियर आपका बहुत सुंदर रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तमाम चीजों के होने के बावजूद आप बेवजह चिंता करने की स्थिति में हैं। बिना कारण के चिंता करेंगे ऐसा दिख रहा है, तो चिंता मत करिए, मामला कहीं कोई दिक्कत वाला नहीं है। आज के लिए शुभ रंग होगा बैगनी और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 82%। चलते हैं मुंबई और जयश्री जी से बात करते हैं। जी जयश्री जी बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बहुत 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आज मेरा नंबर लग गया। पंडित जी मैं बहुत मुश्किल में हूँ जी। मेरा बड़ा लड़का और छोटा लड़का, उम्र भी बहुत हो गई है, उनकी शादी नहीं हो रही है, लड़की नहीं जम रही है किधर, और कुछ तालमेल भी लड़के का ठीक से नहीं है। अच्छा आप ये बताओ कि आपकी जन्म की तारीख आपको पता है? मेरी पता नहीं है। अच्छा आपकी उम्र कितनी होगी? अभी तो 48। 48। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 2। जयश्री 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रश्न बनता है इस समय का 2 नंबर के हिसाब से और इस समय के प्रश्न के हिसाब से, एक तो ये है कि जो बड़ा बेटा है उसकी शादी उसकी अपनी इच्छा से होगी किसी जाने पहचानी लड़की के साथ, ये संभावना पहले नंबर पे दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि संतान के साथ तालमेल को लेके, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेके आप मुश्किलों में जरूर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीजें देखिए पैदा हुई हैं शनि की वजह से, ठीक भी इसको शनि ही करेगा। जनवरी 2017 से जीवन में सुधार होगा, चाहे बात बच्चों की शादी की हो, चाहे घर के डेवलपमेंट की हो, चाहे जीवन में आगे बढ़ने की हो। 2017 के जनवरी के बाद से वक्त बेहतर हो जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय करने को मैं कहूंगा। एक तो मंगलवार और शनिवार को अपने घर में स्नान करके शाम के समय सुंदर कांड का खुद पाठ करिए, शाम को, रात में, जब भी हो, मंगलवार और शनिवार को। और दूसरा ये है कि हर रविवार को गुड़ का दान करिए। अगर आप इतना करना शुरू करें तो परिवार एक मजबूत सूत्र में बंधेगा, पारिवारिक तालमेल सुंदर होगा, परिवार की दिक्कतें ठीक होंगी और आप लोग का जीवन अच्छा हो जाएगा। रामा जुड़ रहे हैं हमारे साथ मेरठ से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हम अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रहे थे, लड़का नहीं मिल रहा है शादी के लिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 89 26 अगस्त। शाम को, वैसे तो टाइम का एक्यूरेट पता नहीं है, मगर 8:15 बजे टाइम निकाला है। रात को? रात को। और जन्म कहाँ हुआ है? जन्म हुआ है चंडीगढ़। तो अभी बेटी का विवाह होने में अड़चन आ रही है? हाँ जी, लड़का मिलता है, कोई कुछ अड़चन आ जाती है, कोई कुछ आ जाती है, मगर
हो नहीं बन पा रही। नहीं आपकी बेटी ने कोई रत्न पहना हुआ है अभी? रतन तो कुछ भी नहीं पहना है, सफेद मोती छोटी अंगुली में पैर रखा है बस। मीन लग्न है आपकी बेटी का, राशि इसकी मिथुन दिखाई देती है, बृहस्पति डोमिनेट कर रहा है। मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विद्यमान है और बृहस्पति जब डोमिनेट करेगा तो चीजें विलंब से होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। कुल मिला जुला के आपकी बेटी की उम्र 26-27 साल के आसपास जा रही है। 27 साल पूरे होने के बाद शादी की संभावना बनती है। 2017 में शादी के योग ज्यादा प्रबल हैं। 2017 में फरवरी के बाद शादी की कोशिश करिएगा तो मुझे लगता है 2017 में फरवरी से अगस्त तक का जो समय है इसमें इनकी शादी हो जानी चाहिए। दूसरी बात देखिए ये है कि ये कुंडली में एक तो चंद्रमा की प्रॉब्लम है ही, दूसरी समस्या ये है कि बृहस्पति प्रोमिनेंट है। दो उपाय करने को मैं कहूंगा। एक तो अपनी बेटी को बोलिए कि जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सूर्य देव को सुबह जल चढ़ाएं, उससे इनको फायदा होगा। और दूसरा ये है कि ये खुद करें तो अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, आप अपनी बेटी के लिए सुबह शाम दोनों समय ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, बृहस्पति के मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए और जप करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए तो मुझे लगता है लाभ जल्दी होगा। चलते हैं पानीपत और बात करते हैं नीता जी से। नीता जी स्वागत है आपका, बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 1996। समय बताइए। रात्रि 10:27। और कहाँ पे जन्म हुआ है? पानीपत, हरियाणा। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरे बेटे का ना पढ़ाई ठीक नहीं चल रहा, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है। बिल्कुल पढ़ाई ठीक नहीं चल रहा पंडित जी। तो अभी आपके साथ ही रह के इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या दूर है कहीं? नहीं रहता, वो बेंगलोर में रहता है। अभी इसी साल फर्स्ट ईयर चल रहा है उसका। कुंडली आपके बेटे की सिंह लग्न की बनती है, राशि भी सिंह है, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की। बृहस्पति नीच राशिगत है, छठे स्थान में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में अवरोध दिखाई दे रहा है, बाधा दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि बैक पेपर काफ़ी आ सकते हैं, काफ़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये दिक्कतें सिर्फ जून तक हैं, जून 2017 तक, यानी अब से लेके 1 साल तक, सिर्फ 1 साल तक हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर अगले 1 साल तक आप ध्यान दें तो आपका बेटा बेहतर करियर में गया है, इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई करेगा, करियर में आगे जाएगा। लेकिन अगले 1 साल तक पढ़ाइयों में काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, इसलिए लापरवाही ना करें, उसके ऊपर ध्यान बनाए रखें। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। अगर आप रत्न पहनाना चाहें तो एक पीला पुखराज पहना दें, 4-5 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे। पहली बात। दूसरी बात, ये खुद करे तो बड़ा अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह 108 बार इनके लिए गायत्री मंत्र का जप करिए और जप करने के बाद इनके डेवलपमेंट के लिए प्रार्थना करिए, मुझे लगता है लाभ जल्दी होगा। तो हमने नशे की आदतों के बारे में बात की। आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने घर से रोज 1 लोटा जल भर के ले जाएं, थोड़ा सा ही जल भर के ले जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करके रोज प्रार्थना करना शुरू करें सुबह के समय कि नशे की आदत या कोई बुरी आदत छूटे तो वो छूटेगी। लेकिन याद रखिए कि जल अपने घर से भर के ले जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे, चमड़े का जूता, चमड़े का बेल्ट आदि पहनकर नहीं जाएंगे। अगर ये काम किया जाए तो बुरी आदत को छोड़ने में सहूलियत होती है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? बजरंग बली की पूजा करेंगे, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएंगे और गुड़ का भोग लगाने के बाद कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। शुभ पहर के समय में बजरंग बली के सामने बैठ जाएंगे, उनको गुड़ का भोग लगाएंगे और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए किसी भी तरह की दुर्घटना से, किसी भी तरह के अपयश से आपको छुटकारा मिलेगा और सूर्य संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ये उपाय आपको शुभ पहर में ही करना होगा। फिर से नोट कर लें शुभ पहर का समय। शुभ पहर में ही ये उपाय करेंगे। शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, वहां पर बैठ के 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जीवन में दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे और अपयश से, किसी भी तरह की बदनामी से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा, शीघ्र मिलेगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।